हेलो मानवा लवर्स, आज मैं स्टोरी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, लेडी इवेंजुलिन के रूम का दरवाजा खोलने में गिर जाती है और उस रूम में क्या था हमें नहीं दिखाया गया था। तो कहानी की स्टार्ट उसी रूम से होती है जहां हम दरवाजे पर लाल रंग का कुछ गिरा हुआ देखते हैं। अभी हमें नहीं बताया जाता कि वो क्या है। अब हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहां उस रूम में टेबल, चेयर्स, बुक शेल्फ और कई सारे बुक दिखाए गए थे। देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक स्टडी या ड्राइंग रूम हो। तभी लेडी मन में सोचते हुए कहती है, देखने से लगता है ये लेडी इवेंजुलिन का ड्राइंग रूम तो है। आखिर ऐसा क्या ही ये रूम में, ना ही वो इस रूम में किसी को आने देती थी और जाते हुए भी वो सब कुछ ढक के गई थी। तो ये मन में सोचती हुई कहती है, शायद ये बहुत ही साई होगी, और मन में इमेजिन करती है कि लेडी इवेंजुलिन सभी चीज को ढक रही होती है और कहती है, मेरी डार्क हिस्ट्री छुपा दो, सभी को छुपा दो, कोई नहीं देखना चाहिए। ये देखने में फनी लग रहा था। तभी लेडी कहती है, शायद डैडी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। अब इतनी सारी किताबों के बीच में डैडी कैसे मिलेगी? तभी वो कहती है, पहली बात तो ये, मैं यहाँ की लैंग्वेज नहीं पढ़ सकती, तो मुझे एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। यानी कि वे सभी बुक को हटा दें जिनमें बुक के ऊपर टाइटल्स लगे हों, या वो बुक कुछ ज्यादा ही मोटी हो क्योंकि वे डैडी से ज्यादा डिक्शनरी लगेंगी। वे सभी बुक को भी हटा दें जिसमें लिखावट कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से किया गया हो, जैसा लगे कि वे प्रिंटेड हो। तभी लेडी इवेंजुलिन को एक बुक मिल जाती है जिसमें लिखावट इंक से घिसी पिटी थी और दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो एक डायरी हो। तभी लेडी मुंह बनाते हुए कहती है, इस डायरी का कवर इतना खराब और ग्लूमी क्यों है? उसे लगा था डायरी बहुत ही अच्छी होगी जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। तभी वो कहती है, ये कैसा टेस्ट है विलेनस का। एनीवे, मैं इसे संभाल के रखूंगी। जब मेड कैरेक्टर बुक लेके आ जाएगी तब मैं इसे जरूर पढ़ूंगी। तभी उस डायरी में से एक पेपर गिर जाता है जिसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न के साथ सर्कल बना हुआ था और उसमें बहुत सारे लेटर्स भी लिखे हुए थे। तभी लेडी तुरंत समझ जाती है कि वो क्या था, एक समनिंग सर्कल। लेडी खुश होते हुए कहती है, क्रेजी, एक समनिंग सर्कल, वो भी इस डायरी से। लेडी कहती है, देख के ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही पुराने नॉवल में आ गई हूँ, क्योंकि आजकल के लोग इस तरीके के नॉवल नहीं बनाते जिसमें किसी नॉन ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो। बट एनीवे, मुझे क्या, मैं जिसे कुछ नहीं पता इस वर्ल्ड में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हो वो करूंगी। तभी हम देखते हैं एक बकेट में रेड लिक्विड गिर रहा था, शायद यही दरवाजे पर भी गिरा हुआ था। तभी लेडी खुश होते हुए कहती है, ग्रेट, वहाँ बहुत सारे पेंट पड़े हुए हैं, मैं इसकी मदद से समनिंग सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ कई सारे ब्रश भी हैं, लेकिन ये चीजें फिंगर से ड्रॉ करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। तभी लेडी फ्लोर पर ड्रॉ करते हुए कहती है, ऑलराइट, चाहे ड्रैगन या आत्माओं का राजा कोई भी हो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लो। तभी उसे ड्रॉ करते हुए दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है, हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ एक विंडो पर लाइट जल रही थी। तभी उस रूम में एक मेड और आदमी को देखते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि वह काउंट रोहानसन थे, इवेंजुलिन के डैड, और वो वही मेड थी जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में लेडी इवेंजुलिन के साथ देखा था और इसका नाम डेजी था। काउंट रोहानसन उसे देख रहे थे। वह कोई क्रिमिनल भी नहीं थी, फिर भी वो अपनी आँख को बंद करके बहुत ही कांप रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि काउंट रोहानसन ने उसे बहुत डांटा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो बेवजह ही बहुत डरी हुई थी। हमें बताया जाता है ये नेचुरल था। डेजी लेडी इवेंजुलिन के मरने से पहले उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी और इसीलिए उसे दोबारा इवेंजुलिन की सेवा करनी पड़ी। इससे कोई मैटर नहीं करता कि उसकी बॉडी के अंदर क्या है, क्योंकि बाहर से देखने में वह पहले जैसी ही लग रही थी। काउंट रोहानसन ने भी उस चीज को नोटिस किया होगा। गाइस, यहाँ पे उस चीज का मतलब प्रेजेंट लेडी इवेंजुलिन से है। तभी काउंट रोहानसन कहते हैं, तो बताओ वह चीज क्या कर रही है? तभी मेड कांपते हुए कहती है, वो एमनेशिया को एक्सक्यूज बनाकर लेडी इवेंजुलिन के बारे में पूछ रही थी। शुरुआत में जैसे फैमिली रिलेशंस, एज, हैबिट, फेवरेट फूड, ये सारी बातें पूछ रही थी और फिर उसने लेडी इवेंजुलिन के कपड़े निकालकर पहन लिए और बाहर चली गई। ऐसा लग रहा था कि वो लेडी इवेंजुलिन बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह चीज लेडी की नकल नहीं कर सकती क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके सामने कोई मेड बेहोश हो जाए या कोई उससे अपने जीवन की भीख मांग रही हो। नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी रेंगते हुए केचुए को देख रही हो। उसकी आंखों में घृणा और तिरस्कार भरा हुआ था। डेजी जिस इवेंजुलिन को जानती थी वो ऐसी नहीं थी। वह तो बहुत ही नाजुक थी। खुद को चोट लगने पर भी वह दूसरे को एक कठोर शब्द भी नहीं कहती थी। अगर वो लेडी इवेंजुलिन की तरह बनना चाहती है तो उसे लोगों को ऐसे नहीं देखना चाहिए। गाइस, हमें लगता है कि प्रेजेंट की लेडी इवेंजुलिन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि रियल की इवेंजुलिन एक विलेन थी, इसीलिए वो विलेन होने का प्रिटेंड कर रही है। बेचारी लेडी इवेंजुलिन, वो ऐसा करके खुद की ही मुसीबत बढ़ा रही है। तभी हम वापस स्टोरी में आते हैं जहाँ हम देखते हैं मेड वे सारी बातें करते हुए बैठकर रोने लगी। वो कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई। तो काउंट रोहानसन कहते हैं, कोई बात नहीं, प्लीज तुम इसके आगे बताओ। तो मेड कहती है, जी हाँ, अब जब मैं सोचती हूँ उस चीज ने कहा था कि वह यहाँ के शब्दों को नहीं पढ़ सकती। तो काउंट रोहानसन कहते हैं, नहीं पढ़ सकती? तो मेड कहती है, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ
कि ये बहाने मुझसे छुटकारा पाने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि जब मैं कैरेक्टर बुक लाने गई वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। जब मैंने उसे ढूंढा तो वो उस रूम में किताबें पढ़ रही थी बिना आवाज किए। वो रूम डेफिनेटली लॉक था और उसकी चाबी भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं उसने उसे कैसे खोला। तो मैं अच्छे से देखने के लिए थोड़ा नजदीक गई, लेकिन लेडी इवेंजेलिन फोन से लगे हाथों से फ्लोर पे कुछ ड्रॉ कर रही थी और कुछ बोल रही थी। मैं एक ही चीज अच्छे से सुन पाई, कॉन्ट्रैक्ट। और जब मैं और अच्छे से सुनने के लिए आगे झुकी तो मेरी आंखें उससे टकरा गई। बस इतना ही मैंने देखा। तो काउंट रॉसन कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट। वो मन में सोचते हैं यह किस तरीके का जादू है। मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ क्योंकि वह चीज मेरी बेटी के बॉडी में इंटर कर गई है। मैं आशा करता हूँ कि वो कोई और मॉन्स्टर न समन कर ले। ये सभी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी बेटी ने सुसाइड कमिट किया था। अब उसे टेंपल में भी दफनाया नहीं जा सकता। अंतिम संस्कार तो दूर की बात, एक इविल स्पिरिट ने उसके बॉडी पे कब्जा कर लिया है। प्रॉब्लम यह है कि उस इविल स्पिरिट को होली वाटर से भी नहीं भगाया जा सकता। अब जब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। तब काउंट रॉसन कहते हैं डेजी उस समय तक तुम उस चीज के क्लोज रहकर नजर रखना। अब जब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी आंखें शुरुआत से बंद क्यों हैं? मेट कहती है। आप पूछते हैं क्यों है? ये तो ऑब्वियस है, मैं डरी हुई हूँ, वो मुझे देख रहा है। तभी काउंट रॉसन घबराते हुए सोचते हैं उसे देख रहा है। वो अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं, हमें बड़ी सी आंख दिखाई जाती है और बहुत सारे आंखों का झुंड उसे घूर रहा होता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पेड़ पर कुछ चमक रहा था। फिर हमें लेडी इवेंजेलिन को दिखाया जाता है जो सो रही थी। अब यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है।